हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज इस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है। पावर सेट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पहला दो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखें कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एंड बहुत सारी चीजें हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर रखी हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। और गेट में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत 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 प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड ट्रैप्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हैं। सो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पावर सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एंड कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं। So first of all, what is power set? Power set S is the set of all subset of S. इसका मतलब क्या हुआ भैया? सारे सबसेट का एक सेट बनाने को ही बोलते हैं हम लोग पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पहले तो ये समझो। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। सो पहले तो समझना है हमको कि ये पावर सेट है क्या। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। अब मैं अगर बोलूं कि क्या ये सेट, मान लो एक सेट है एक्स, क्या एक्स सेट इज द सबसेट ऑफ दिस ए? तुम बोलोगे हाँ। मैं बोलूं मान लो एक वाई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? तुम बोलोगे हाँ। सबसेट क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। जेड एक सेट बनाया मैंने जिसके अंदर है 2, क्या ये इस सेट का मेंबर है? तुम बोलोगे हाँ सर, ये जो जेड सेट है वो ए सेट का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं एक सेट बोलता हूं पी सेट 0 1, मैं तुमसे पूछूं क्या ये पी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट है? तुम बोलोगे हाँ भैया। नेक्स्ट, मान लो एक क्यू सेट बनाता हूं जिसके अंदर मैंने मान लो डाल दिया 0 2। मैं बोलूं 0 2 का जो मैंने सेट बनाया क्यू, क्या वो ए सेट का सबसेट है? तुम बोलोगे हाँ। हाँ भैया है। नेक्स्ट, आर सेट बनाता हूं एक, मान लो मैंने बनाया आर सेट 1 2। एक बनाया मैंने ए सेट, मान ए तो है ही हमारे पास, मान लो सी सेट बना दिया। ठीक है, 0 1 2, ये सारे क्या है? इन सब सेट के, ये जो सारे सेट मैंने बनाए हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर सी, ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है बताओ? ये है सबसेट। किसके? ए सेट के सबसेट्स हैं। क्या है? ए सेट के सबसेट है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, क्या फाई हर सेट का सबसेट होता है? तुम बोलोगे हाँ। कैसे? देखो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तुमको, दिखाता हूं मैं सबसेट वाली क्लास में। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं के सेट को, जो ये मैंने बनाए हैं ना सारे सबसेट्स, इनको अगर मैं एक सेट के अंदर कर देता हूं तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं पावर सेट। उसी को क्या बोलते हैं? पावर सेट। यहां पर देखो लिखा हुआ है, सेम चीज यहां पे मेंशन्ड है। एक बार देखो, पावर सेट ऑफ 0 1 2 क्या है? फाइव। देखो फाइव हमारे पास है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 0 1 0 1 है, 0 2 0 2 है, 1 2 1 2 है, 0 1 2 0 1 2 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। समझ में आया? समझ में आया। नेक्स्ट, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को गेट में भी क्लियरेंस बनी रहे, ताकि तुम लोग वहां पर जाके एमएसक्यू में कोई मिस्टेक्स ना करो एटलीस्ट। द एम्पटी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर द मेंबर ऑफ दिस सबसेट। इसका मतलब क्या होता है? एम्पटी सेट दैट इज फाइव इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, यस। एंड सेट इटसेल्फ दैट इज 0 1 2 भी इस सेट का नंबर है। 0 1 2 एज अ सेट मौजूद है। ठीक है। द पावर सेट ऑफ सेट फाइव आई के साधा लिखा हुआ है ये। देखो, पावर सेट ऑफ सेट फाइव इज 5 5। देखो क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है 5। अब मैं तुमसे बोलूं ये किस सेट है? 5 का। अब मैं इसको बोलूं कि अब बेटा तुमको चाहिए इसका पावर सेट बनाओ, पावर सेट ऑफ ए। तो क्या बनाओगे? पहले तो इस सेट को इंक्लूड करोगे ऐसे। और मैंने क्या बोला था? 5 इज द सेट ऑफ एवरी सेट। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट 5। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये इसी लाइन को यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, एक ही पॉइंट है पर दो अलग अलग लाइन में लिख दिया। इफ अ सेट, ये देखो ये फॉर्मूला है, if set A has n elements, then power set of A is equal to number of elements is equal to 2 की पावर n। जैसे
यहाँ पे भैया 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, राइट? सो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे? पावर सेट के अंदर कितने? 2 की पावर 3, दैट इज 8। काउंट कर लो, 8 है क्या? काउंट कर लो, 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? every element of PA is a set। every element of PA is a set, that is पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेट नहीं होगा तो सबसेट कैसे बनेगा? हेंस वो एक सेट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स का एक सेट बनाया, उसी को बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, अब चलो मुझे ये वाली चीजें बताओ। मैं बहुत अच्छे अच्छे केसेस लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। बताओ अभी ये पहला केस ट्रू है कि फॉल्स है? खैर आंसर तो लिखा हुआ है, बट समझो सारी चीज। ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये तो ट्रू होगा क्योंकि हमने सबसेट वाली क्लास में देख रखा है। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी ट्रू है। क्या ए बिलोंग करता है पीए से? जनरली लोग इसको फॉल्स बोलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या ए बिलोंग करता है पीए से? तुम बोलोगे सर सेट बिलोंग करता है, बट ये तो एलिमेंट है। बट ये तो एलिमेंट है बेटा, बट एक कंडीशन जानते हो? ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए क्या होता है? सबसेट ऑफ ए होता है। तो क्या एज अ सेट वो मौजूद होगा पीए के अंदर? तुम बोलोगे हाँ। तुम बोलोगे हाँ, दिखाता हूं तुमको, ये देखो। क्या जब हमारे पास सेट था 0,1,2, ठीक है, क्या हमारे पावर सेट में 0,1,2 एज अ मेंबर मौजूद था? तुम बोलोगे हाँ। दैट इज वाई विद दिस प्रॉपर्टी ओनली दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एज अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ पी ए, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। ए इज द ए इज द सबसेट ऑफ पी ए, ए इज द सबसेट ऑफ पी ए, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है। Phi belongs to PA. This is true. Phi as a set belongs, that is subset of PA. This is true. अब देख लेते हैं ये वाला केस। ये वाला केस क्या बोलता है? A is the subset of PA when A is equal to, when A is equal to phi, when A is equal to phi। इसका मतलब क्या हुआ? A अगर phi है तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, phi is the, ऐसे। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? भैया ट्रू है। नेक्स्ट, ये कंडीशन बताओ। A एज अ सेट बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। देखो कैसे करेंगे ये चीज, कैसे सॉल्व करें हम लोग। देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला ट्रू कैसे, ये वाला देख लो, ये वाला केस। सो अगर मैं बोलूं आप लोग से कि ए के अंदर दो एलिमेंट्स, मान लो एक एलिमेंट्स हमारे पास, ए के अंदर एक एलिमेंट है वन। सो पी ऑफ ए क्या होगा बताओ? सो पी ऑफ ए होगा 5,1, राइट? सो पी ऑफ ए क्या होगा बताओ? 5 तो होगा, बट 5 एज अ एलिमेंट भी होगा, 1 भी होगा, और 5,1 भी होगा। ठीक है, ये बनेगा टोटल पी ऑफ ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ए एज अ सेट, क्या ए एज अ सेट पी ऑफ ए में मौजूद है? तुम बोलोगे हाँ, ये देखो मौजूद है ना। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ए एज अ सेट मौजूद है पी ऑफ ए के अंदर। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग, बिकॉज जगह नहीं है हमारे पास। चलो ये वाले एग्जांपल्स बताओ कैसे करेंगे। ये वाला केस, इफ phi is the empty set, find p of phi। अच्छा बताओ, phi के अंदर कुछ होता है क्या? phi क्या है? कुछ नहीं है। तो मान लेते हैं a इज इक्वल टू phi। क्या phi के अंदर कुछ है? नहीं सर, ये तो खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, राइट? जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं है तो कैसे कैसे करेंगे सर इस वाले क्वेश्चन को हम? तो जब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो एलिमेंट है। तो p ऑफ phi क्या निकल के आएगा बताओ सर? 2 की पावर 0। कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की पावर 0 इज 1। नेक्स्ट, इसका फाई, इसका पावर सेट ऑफ फाई क्या आएगा बताओ सर? 2 की पावर 1, दैट इज 2। अब एक बार और पी लगा दो, सो पी ऑफ फाई क्या आ जाएगा सर? 2 raised to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना, फंस जाओगे वरना। ठीक है, समझ में आया?
दैट इज 5 का मतलब तो बेटा कुछ होता ही नहीं है ना। ए इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब कुछ नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं, तो जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है। सो मैं क्या बोलूंगा, पी ऑफ 5 मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। 5 मतलब जीरो, पी ऑफ 5 का मतलब हो गया 2 की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो का मतलब हो गया 1, और एक पी बाहर और लगा, सो फिर 2 की पावर 1, तो ये बन गया 2, फिर से बाहर एक पी और लगा, सो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। सो ए पार्ट है ये, इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी 1। बी पार्ट, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी 1। सी के अंदर देखो, यहां तक ऐसे ही, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी 2। कैसे सर, ए कॉमा ये एज अ सेट मौजूद है, इसलिए कार्डिनलिटी इसकी कितनी है 2, क्योंकि एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, ये एज अ एलिमेंट है, ये एज अ सेट है, तो टोटल 2 एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई द कार्डिनलिटी इज 2। ये वाला केस देखो, ये वाला ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, ऐसा। सो देखो यहाँ पे एक, दो और एक ये 3, सो कार्डिनलिटी इज 3। ये एक ब्रेसेस में है, दैट्स वाई इसको एक काउंट करेंगे हम लोग। सो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। सो ये क्वेश्चंस भी हो गए, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज ये वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, सो इन क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये गेट में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस सेक्शन को जानबूझ करके लेकर आया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो पहला सेक्शन देखो, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बताओ। जीरो बिलोंग्स टू 5, 5 क्या होता है, 5 मतलब तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से जीरो कैसे बिलोंग हो जाएगा, जीरो तो एक नंबर है ना, जीरो एक नंबर है, और नंबर कुछ नहीं से कैसे बिलोंग हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि जीरो इसके अंदर है, राइट। सो ये तो गलत हो गया, यस, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी केस में अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया यहाँ पे डाउट था, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, 5 बिलोंग्स टू जीरो, 5 बिलोंग्स टू जीरो, मैं क्या बोल रहा हूं, इस सेट के अंदर जीरो है, इस सेट के अंदर जीरो है, क्या 5 एज अ मेंबर यहां बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करने का मतलब है 5 इसके अंदर कहीं लिखा हुआ आपको दिख रहा है, 5 आपको इसके अंदर कहीं लिखा दिख रहा है, 5 लिखा दिख रहा है क्या, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, देखो 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 देखो, मैं बोल रहा हूँ जीरो है, क्या 5 इसके अंदर आपको कहीं लिखा दिख रहा है, नहीं लिखा दिख रहा है, लिखा दिखता तो ऐसे होता, राइट, तो मैं बोल देता कि मेंबर है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा दिख रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ओके। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, जीरो इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, जीरो इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, अरे कैसे बोल सकते हो आप, जीरो प्रॉपर सबसेट कैसे है, वो तो सबसेट भी नहीं है, तो कैसे 5 बोल दिया, गलत है, ठीक है। अब ये देखो, 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो मैंने क्या बोला था, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसीलिए ये वाली कंडीशन हो जाती है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इवन प्रॉपर सबसेट वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, अगर हम देखें तो, कि देखो यहाँ पर 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, देखो 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से ये वाला ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, जीरो बिलोंग्स टू जीरो, जीरो बिलोंग्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या जीरो एज अ सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर ये ट्रू करवाना होता, देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर इसको ट्रू कराना होता तो कैसे कराते, 5 सॉरी जीरो और जीरो ऐसे लिखा होता तो मैं बोल देता जीरो एज अ मेंबर, देखो क्योंकि बेटा ये सेट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एज अ सेट है, राइट, ये एज अ सेट है, तो क्या एज अ सेट ये इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है, अगर मौजूद होता तो ऐसे दिखता, ऐसे, ऐसे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मेंबर होने का मतलब है एज इट इज उसके अंदर लिखा होना चाहिए, बट नहीं लिखा इसलिए फॉल्स है। अब हम लोग चलते हैं एफ वाले केस पे, एफ वाला केस क्या बोलता है, सर जीरो जीरो
एक सेट के अंदर है और एक सेट के अंदर 0 और बीच में किसका साइन लगा? प्रॉपर सबसेट का। बट प्रॉपर सबसेट वाला कंडीशन क्या बोलता है बताओ? प्रॉपर सबसेट वाला कंडीशन क्या बोलता है? क्या ए प्रॉपर सबसेट होता है ए का? नहीं होता है, क्योंकि इक्वालिटी वाली कंडीशन फॉल्स कर देती है उसको, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी ट्रू नहीं होती है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सबसेट वाली कंडीशन है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही लग रहा है। और बीच में सबसेट का भी ऑप्शन है। सबसेट का मतलब क्या होता है? एवरी सेट, देखो सबसेट का एग्जांपल एक वापस से बता देता हूँ। ए इज द सबसेट ऑफ, ए कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में हो और दोनों के नंबर भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हो, बट हो सकते हैं। इसलिए जी वाला केस बिल्कुल एग्जैक्टली सबसेट वाली कंडीशन को ट्रू कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, एक और बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं करवा रहा हूं। दो एफ और जी आप लोग को होमवर्क में दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। बाकी सारे केसेस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहला केस, 5 बिलोंग्स टू 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन? रीजन सर, क्योंकि 5 एज अ मेंबर इस सेट से बिलोंग कर रहा है। एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। देखो ऐसा लिखा हुआ है ना 5, इसका मतलब 5 इसके अंदर एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है, तो इसलिए ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है? यस, साफ साफ दिख रहा है, ये देखो। क्या 5 बिलोंग्स टू 5? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, ये ट्रू नहीं है। एज अ सेट नहीं बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा होता तो कैसे होता? बिलोंग कर रहा हो तो कैसे होता बताओ? ऐसे होता, ऐसे बिलोंग कर रहा होता। ठीक है, अगर ऐसे होता तो ये ट्रू होता। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी स्टेटमेंट बताओ, डी वाला। क्या डी स्टेटमेंट ट्रू है? यस, देखो अब देखो एज अ सेट ये मौजूद है इसके अंदर। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ई स्टेटमेंट बताओ, ई स्टेटमेंट बताओ, क्या प्रॉपर सबसेट है? यस, दिस इज द प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या होती है? इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो इक्वल भी नहीं है, और एज अ सेट इस सेट से बिलोंग भी कर रहा है। देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है। दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉपर सबसेट और ये कंडीशन ट्रू है। सो आशा करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि इस प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉजिकल एग्जाम्पल से भी हमने समझा काफी कुछ, और ये ढेर सारे केसेस भी समझे जो कि गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। होमवर्क क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।